कैसे बिग बॉस में जाकर इस यूट्यूबर ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक ऐसा देश जहां शादी से पहले लड़का लड़की घर वालों के सामने संबंध बनाते हैं, और ऐसा क्या खास था इस घड़ी में कि ये ओसामा की फेवरेट थी और ये इस बंदे के कानों में क्या डाला जा रहा है। फिल्मों में दिखने वाली काली पीली टैक्सी अचानक से कहां गायब हो गई, और अचानक चीन के लोग पत्थर क्यों खा रहे हैं, और आखिर क्या है इस जादुई कॉफी का रहस्य, जानेंगे वीडियो में, इसलिए आखिर तक बने रहिएगा। फैक्ट नंबर 12, जहां एल्विश यादव और फुकरा इंसान जैसे यूट्यूबर्स का करियर बन गया बिग बॉस में जाकर, वहीं UK07 राइडर जो कि फेमस यूट्यूबर है वो बिग बॉस में जाकर बुरे फंस गए, क्योंकि बिग बॉस में जाने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है और उनके व्यूज भी डाउन हो चुके हैं। जहां बिग बॉस में जाने के बाद लोगों को पॉपुलैरिटी मिलती है, वहीं UK07 राइडर के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा उन्हें लोग ट्रोल कर रहे हैं और बिग बॉस में उनकी ज्यादा बात भी नहीं हो रही है। इसके पीछे एक रीजन ये भी हो सकता है कि UK07 राइडर की कोई भी PR टीम नहीं है, और PR टीम अगर है भी तो वो भी कुछ कर नहीं पा रही है। बाकी UK07 राइडर एल्विश यादव और फुकरा इंसान जैसा कमाल नहीं कर पा रहे हैं, और ना ही पब्लिक उनके बारे में इतनी बात कर रही है। फैक्ट नंबर 11, भूटान में शादी की एक अजीबोगरीब प्रथा निभाई जाती है, जिसमें अगर कोई लड़का अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो उस लड़के को लड़की के घर में घुसकर उस लड़की के साथ रात बितानी पड़ती है, और अगर लड़की के घर वालों ने उन्हें एक साथ पकड़ लिया तब उनकी शादी करवा दी जाती है। वैसे इस प्रथा को भूटान में बोमैना कहते हैं। फैक्ट नंबर 10, जो घड़ी आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस घड़ी को ओसामा से लेकर ओबामा तक ने पहना है, और अगर आप इस घड़ी को पहनकर US के किसी एयरपोर्ट में जाते हैं तब आपकी चेकिंग काफी अच्छे से होती है। तो आखिर ऐसा क्या है इस घड़ी में जो ज्यादा महंगी ना होते हुए भी इतनी फेमस है? तो 1989 में कैसियो ने लॉन्च करी अपनी F91W वॉच, जिसकी सिर्फ एक खूबी थी, यह घड़ी किसी भी सिचुएशन में सही वक्त बताती थी। अब इसकी इसी खूबी की वजह से टेररिस्ट इस घड़ी को टाइम बम बनाने में भी इस्तेमाल करने लगे। फैक्ट नंबर 9, जिस पक्षी को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दुनिया की सबसे खतरनाक पक्षी है, यहाँ तक कि ये पक्षी आसमान के राजा बाज से भी लड़ने से नहीं डरता है। अब जो चीज इस पक्षी को इतना खास बनाती है वो है इसकी तेजी। इस पक्षी की उड़ने की स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटे है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें ये स्पीड जापान की बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। इस पक्षी की स्पीड को स्लो मोशन कैमरे में भी कैप्चर करना मुश्किल है, और इसी स्पीड की वजह से ये बिजली की रफ्तार से अपने शिकार को मार गिराता है। फैक्ट नंबर 8, आप सोच रहे होंगे कि अपने कानों के अंदर क्या डाल रहा है, तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये पेस्ट उन लोगों के कानों में डाला जाता है जिनको सुनाई नहीं देता, और इस तरीके से डॉक्टर किसी बहरे आदमी के कान का 3D स्कैन करते हैं, जिसकी मदद से उनके लिए उनके हिसाब से हियरिंग एड बनाए जाते हैं। इस तरीके से वो कानों के अंदर पेस्ट को डालते हैं और सूखने के बाद एक धागे की मदद से उसे वापस बाहर निकाल लेते हैं। इससे उस डॉक्टर को उनके कान का 3D स्ट्रक्चर पता चल जाता है। फैक्ट नंबर 7, आप सभी ने किसी न किसी मूवी में ये काली पीली टैक्सी तो जरूर देखी होगी। ये टैक्सी सबसे ज्यादा मुंबई में चलती थी, लेकिन अब ये आइकॉनिक गाड़ी और मुंबई की डबल डेकर रेड बस रिटायर हो चुकी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये टैक्सी का चलना बंद हो गया? तो इसका बड़ा कारण ये है कि ओला उबर जो कि 1 किलोमीटर का 6 से 8 रुपए चार्ज करते थे, वहीं ये टैक्सी वाले 14 से 16 रुपए चार्ज करते थे। ओला उबर की पॉपुलैरिटी की वजह से टैक्सी वालों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये आज के टाइम में सर्वाइव नहीं कर पाए और अब ये मुंबई की सड़कों से गायब ही हो गए। फैक्ट नंबर 6, हम सभी ने कभी न कभी टाइम मशीन के बारे में तो सोचा ही होगा, जिसकी मदद से आप टाइम में कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन क्या हो जब मैं आपको बताऊं कि टाइम मशीन के होते हुए भी आप पास्ट में टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते, और इसका कारण है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लो आप किसी तरीके से पास्ट में पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी कारण से आप अपने दादा को ही मार देते हैं, तो इसका मतलब आपके पिता का जन्म कभी नहीं होगा, और अगर आपके पिता का जन्म नहीं होगा इसका मतलब आप कभी भी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, तो आप पास्ट में कैसे आए? और इसी चीज को कहा जाता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, और यही कारण है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना नामुमकिन है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा रेयर चीज क्या है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। वो चीज ब्रह्मांड में तो सबसे ज्यादा रेयर है, लेकिन पृथ्वी में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और वो चीज ब्रह्मांड के लिए हीरों से भी ज्यादा कीमती है। तो इसका जवाब है हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को हम पृथ्वी में हर जगह देख सकते हैं, लेकिन जब हम ब्रह्मांड की बात करते हैं तो ये सोने हीरे मोती सबसे ज्यादा रेयर है। यहाँ तक कि नेपच्यून और यूरेनस में तो हीरों की बारिश होती है, लेकिन पेड़ पौधे सिर्फ पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, ये तो हम सबने देखा कि साल 2019 में कोरोना वायरस चीन से आया था, जिसका एक कारण वहाँ का अजीबोगरीब खान पान भी था। चीन वाले कुछ भी खा सकते हैं, चाहे वो जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, कॉकरोच हो, किसी भी तरीके की मछली हो, मेंढक हो, ऑक्टोपस या कुछ भी हो, लेकिन अब चीन वालों ने तो हद ही कर दी। वो आजकल पत्थर खा रहे हैं। जी हाँ, चीन में ये पत्थर वाली डिश आजकल बहुत फेमस हो रही है, जिसे न जाने लोग कैसे खाते हैं। फैक्ट नंबर 3, भारत वैसे तो एक खुशहाल देश है, लेकिन वो कौन सा ऐसा स्टेट है जो भारत में सबसे ज्यादा हंसता है? तो यूनाइटेड नेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज्यादा हंसने वाले लोग यूपी के कानपुर में रहते हैं। वैसे तो भारत में रहने वाले बहुत से व्यक्ति खुश रहते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाए तो यूपी के कानपुर जिले में बहुत लोग खुशी से रहते हैं और बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी जीते हैं। फैक्ट नंबर 2, आपने लोगों से ये तो कहते सुना होगा कि वो रक्तदान करते हैं, लेकिन क्या आपको रक्तदान करने से फायदा पता है? जी हाँ, रक्तदान करने के कुछ अनसुने फायदे भी हैं, जिनके बारे में शायद अभी तक आप अनजान होंगे। तो दोस्तों, जो व्यक्ति रक्तदान करता है उस व्यक्ति को कैंसर और दिल की बीमारियां होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अलावा ब्लड डोनेट करने से नेगेटिव भावनाओं से छुटकारा पाने में मदद मिलती है और तनाव कम होता है। फैक्ट नंबर 1, आखिर ये कौन सी जादुई कॉफी है जो कभी खत्म ही नहीं होती? तो दोस्तों, ये जादुई नहीं बल्कि एक अलग तरीके की कॉफी है। जैसे जब गर्म चीज के कांटेक्ट में लाया जाता है तो इस कॉफी में झाग बनता है, और जब इस कप में कॉफी खत्म नहीं हो जाती तब तक झाग बनता रहता है, और हमें ऐसा लगता है कि ये कॉफी कभी खत्म ही नहीं हो रही। और जितनी बार भी ये रेत में
इसको घुमाता है, हमें लगता है कि कॉफी वापस से खुद ब खुद भर रही है, जो हमें जादू जैसा लगता है। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके अपना फेवरेट फैक्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।